अगर बेटा और बहू को केस करने से पहले बेदखल कर दिया जाए तो क्या बेदखली का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करने वाले, इस वजह से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे मैक्सिमम जो भी हस्बैंड वाइफ के केस होते हैं, मेंटेनेंस केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस और डोरी केस, मतलब दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस और भरण पोषण का केस। तो तीनों में क्या, अगर केस करने से पहले बेदखल कर दिया जाता है तो उसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। खासकर बेदखल कब किया जाता है मैं बता देता हूँ। जब भी ये लगता है कि माता पिता को, साहब बेटा बहू जो मेरे बेटे की बहू है मुझे फंसा सकती है, हमको फंसा सकती है। पति भी ये चाहता है कि साहब हमारे माँ बाप को फंसा देगी झूठे केसों में, तो वो बेदखल हो जाते हैं या बेदखल उसके माता पिता कर देते हैं। अभी बेदखल का प्रोसेस क्या होता है, 90% लोगों को पता भी नहीं होता। मैं मैक्सिमम मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, एक नोटराइज करा लेते हैं, स्टाम्प पेपर भी करा लेते हैं, या फिर एक पेपर में पब्लिक कर देते हैं कि साहब हमने बेटा बहू को बेदखल कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत तरीका होता है। फिर कहते हो साहब हम तो बेदखल कर दिया, हमारा नाम ऐड कर दिया गया। लेकिन बात करते हैं तीनों केसों के बारे में, क्या इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, बेदखली का प्रोसेस, अगर आपने केस करने से पत्नी को या बहू को केस करने से पहले कर दिया है तो मेंटेनेंस केस में देखते हैं इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेंटेनेंस, पत्नी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की है, सास ससुर की नहीं होती है। तो मेंटेनेंस केस में आपका बेदखली का जो प्रोसेस है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला। डोमेस्टिक वायलेंस केस, घरेलू हिंसा के केस में अगर कहते हैं सास ससुर ने बहू को पहले बेदखल कर दिया, बेटा बहू को दोनों को, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शादी के बाद अगर पत्नी ने शेयर्ड हाउस में या जॉइंट फैमिली में रही है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपके साथ रहे हैं, और उसके बाद में 90% क्या होता है, वो मायके जाती है ना, उसके बाद उसे बेदखल कर देते हैं। ठीक है, तो भैया वो जो भी आपके साथ उसके साथ घटना घटी है ना, वो साथ रही है ना, उस टाइम की बताएगी। ठीक है, वो मायके गई है ना, तब की नहीं बताने वाली। तो आपका जो बेदखली है वो बाद में किया गया, उससे पहले आपके साथ जॉइंट में रही है वह, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला डोमेस्टिक केस में भी। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। उसी प्रकार से सेम केस है 498 केस में भी, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको भी। ठीक है, क्योंकि जो घटनाएं घटती है, इस टाइप की जो घटनाएं घटती है, देखो डोमेस्टिक वायलेंस में कब बेनिफिट होता है, मैं आपको पहले से एक ही बेनिफिट आपको पहले मिल जाएगा। भाई शुरू से पति और पत्नी दोनों ही अलग रह रहे हैं, परिवार से ही बिल्कुल अलग रह रहे हैं, उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसी भी प्रकार से नहीं है, तो फिर आपको ये बेदखली वाला प्रोसेस करना की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिर आपको इंक्लूड कर ही नहीं सकती पत्नी उसमें। ठीक है भाई, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ही नहीं, पति पत्नी का दोनों का अलग ही मैटर है, दोनों अलग ही रह रहे हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। सास ससुर का तो, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें तो आपको बेदखल कराने का कोई प्रोसेस नहीं है। अगली बात मैं आपको बताया 498 के मामले में। अब 498 के मामले में सेम इक्वलिटी है कि भाई उसको पता है कि वो पहले ही वाली घटनाएं बताएगी, साहब हम साथ में रहते थे, इस वजह से मुझे घर से बाहर कर दिया गया, उसके बाद मुझे बेदखली कर दिया गया। सिंपल सा प्रोसेसिंग है, लो बता लो, आप कर लो जो करना, कोई फायदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए आप लोग, बेदखल आप अपने पुत्र को कर सकते हो, अपने बेटे को कर सकते हो, पत्नी को नहीं कर सकते हो। पत्नी को आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो भाई सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 6 में जाके आप उसके प्रतिबंध करोगे, घर से निकालोगे, उसके लिए उसको नोटिस जारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले प्रोसेसिंग तो समझो। अगर पति पत्नी दोनों अपने माता पिता को, सीनियर सिटीजन को या उनको सास ससुर को परेशान करते हैं तो उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके 107 116 से प्रतिबंध किया जाता है या उस घर से उसे निकाला जाता है। अब वहाँ पे दोनों को नोटिस जारी होते हैं। ऐसा प्रोसेसिंग आप करते नहीं हो कभी भी। कानूनी प्रोसेसिंग होता है उनको बाउंड करना, घर से बाहर निकालना, मतलब सीनियर सिटीजन है, उनको अपनी स्वेच्छा अनुसार रहने का अधिकार है। भाई महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस केस 2005 बना हुआ है, उसी प्रकार सीनियर सिटीजन लोगों के लिए 2007 बना हुआ है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना हुआ है। तो भैया उनका राइट है कि वो अपनी स्वेच्छा से रहने का अधिकार है। अगर बेटा बहू प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके 107 116 की कार्रवाई के तहत उनको प्रतिबंध कर सकते हैं, या सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जाकर भी उनको वहाँ से घर से निकाल दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नोटिस जारी करना पड़ता है। देखो महिला का शेयर्ड हाउस में सास ससुर का घर कोई का भी हो, उसमें रहने का पूर्ण अधिकार है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब वहाँ पे उसका पूर्ण अधिकार रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप अपने उसको कैसे बेदखल कर सकते हो। अगर उसको बेदखल भी कर रहे हो तो कम से कम उसको नोटिस जारी करना पड़ेगा। अब दोनों की नोटिस जारी करने के बाद वाकई आपके साथ उससे वायलेंस हो रहा है तो कोर्ट खुद ही ऑटोमेटिकली उसको वहाँ से बाउंड कर देगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ता है। अब आप लोग सिंपल सा नोटराइज करा दिया और अखबार में दे दिया, हो गया बेदखल, कोई लेना देना नहीं है भैया।
इस चीज़ का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।